हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से क्लास 8th के चैप्टर एक्सपोनेंट एंड लॉस, यानी कि एक्सपोनेंट एंड पावर में चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है ना। इससे पहले हमने रेशनल नंबर और आपका कंपेयरिंग क्वांटिटी दो चैप्टर खत्म कर चुके हैं। ठीक है ना। नहीं, रेशनल नंबर नहीं करा है हमने, कंपेयरिंग क्वांटिटी एंड सेकंड चैप्टर कौन सा था सर हमने कंप्लीट जो करा अभी? लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना। अभी थर्ड चैप्टर है। ठीक है ना। अपडेटेड सिलेबस है 2023 का एनसीईआरटी का। आज एक्सरसाइज 10.1 अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। कुछ लॉस पढ़ेंगे एक्सपोनेंट के। ठीक है ना। और आगे चलते हैं, कुछ नया ही मिलेगा आपको सीखने के लिए, बेहतर मिलेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख रहा है, क्या लिख रहा है आप देख पा रहे हो? इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले एक्सपोनेंट एंड इट्स पावर। एक्सपोनेंट्स एंड इट्स पावर। ठीक है भैया। अब इस चीज को ऐसे समझे कि अगर मैं लिखता हूं 2 की पावर 3, ठीक है ना, तो आप बचपन से ही तो पढ़ता है कि 2 की पावर 3। बात आ रही समझ में? पर इसको हम पावर नहीं बोलते हैं, कुछ नया बताते हैं। नीचे वाला नंबर जो होता है उसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और ऊपर वाला जो नंबर होता है इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंट। है ना। और ये जो पूरा होल नंबर होता है इसको बोलते हैं पावर। क्लियर है क्या? ठीक है। लिखा है 2 एक्सपोनेंट 3, और इस पूरे को मैं बोलना चाहूंगा 2 होल 3 को मैं क्या बोलूंगा? 2 की पावर 2, मतलब पूरा बोलेंगे इसको पावर। क्या बोलेंगे? पावर। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? अगर 2 की एक्सपोनेंट 3 है, 2 को हम कितने टाइम्स लिखेंगे? 3 टाइम्स। 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2। 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक है। बात आ रही है इसमें? पक्का। चलो आगे देख लेते हैं। और इसमें क्या है? हाँ ठीक है। उसके बाद और एग्जांपल ले लेते हैं। 2 की पावर -1 भी हो सकती है। ठीक है ना। तो अब इसको हम पावर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? एक्सपोनेंट। और नीचे क्या है आपका? बेस। और टोटल क्या है आपके? इसको पूरे को क्या बोलते हैं? पावर। क्या बोलते हैं इसको? पावर। बात आ गई समझ में? ओके। चलो आगे चलते हैं। अभी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ाएंगे आपको, तो एक पेज ले लेते हैं क्लियर। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज मतलब अपने रूल है, नियम है, कानून है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। सबसे पहला रूल क्या कहता है कि आपका बेस सेम है। ठीक है। आपका क्या? बेस सेम है। ठीक है। और जो एक्सपोनेंट है वो अलग अलग है। एक्सपोनेंट क्या है आपका? अलग अलग है, यानी कि डिफरेंट है। और दोनों के बीच में क्या लग रही है? मल्टीपल हो रहा है। दोनों को मल्टीपल हो रहा है, तो बेस को हम ले लेंगे कॉमन। ठीक है। और जो आपका एक्सपोनेंट है ये हो जाते हैं आपका प्लस। क्या हो जाते हैं? प्लस। यानी ए का एक्सपोनेंट एम मल्टीप्लाई ए का एक्सपोनेंट एन, तो इसको लिखेंगे हम ए एम प्लस एन। जैसे एग्जांपल में लिख लेते हैं यहाँ पे कुछ। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 + 3। तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 8। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये आपका फर्स्ट लॉ है। बात आई समझ में? सेकेंड लॉ भी इसी सेम है। बोल रखा है कोई भी आपका बेस है, उसके ऊपर पावर m है। सेकंड आपका फिर से बेस a है, उसकी पावर n है। अब डिवाइड लग रहा है। क्या लग रहा है? डिवाइड। तो जो बेस है वो अपने आप में कॉमन हो जाएगा। डिवाइड के कारण क्या हो जाएगा? m की पावर m-n। मल्टीप्लाई में प्लस हो रहा था, डिवाइड में माइनस हो रहा है। फिर से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2, यानी कि बेस आपका सेम है, 3 कॉमन बाहर आ गया। 6 - 2, ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 6 में से 2 का कितना बचा? 4। आ रही बात समझ में? ये मैंने आपको 2 लॉस पढ़ाए, बिल्कुल बेसिक बेसिक। एक बार इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना। ओके। थर्ड लॉ पर चलते हैं। थर्ड लॉ बोलता है आपका A/B की पावर m, ठीक है, मल्टीप्लाई A/B की पावर n। ठीक है ना। इस चीज को समझना। अब फ्रैक्शन के साथ दिखा रहा हूं मैं आपको। ठीक है ना। तो A/B बेस सेम है फिर से, तो A/B की पावर m+n। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मल्टीप्लाई में, किसमें? मल्टीप्लाई में। देखो 1/2 की पावर
6 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 3, तो आंसर आ जाएगा 1/2 की पावर 6 प्लस 3, यानी 1/2 की पावर 9। कोई दिक्कत तो नहीं है? बात आ रही समझ में? अगर ऐसे सेम ही डिवाइड में आता है तो उसमें क्या करेंगे हम, उसको भी देख लेते हैं। डिवाइड में आएगा a अपॉन बी की पावर m डिवाइडेड बाई a अपॉन बी की पावर n, तो हो जाएगा a अपॉन बी m माइनस n। ठीक है, फ्रैक्शन में दिखा रहा हूँ आपको। ओके, 1/5 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 1/5 की पावर 2, तो 1/5 की पावर हो जाएगा आपका 5 - 2, यानी कि 1/5 की पावर हो जाएगा 3। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? ओके, फोर्थ लॉ देख लेते हैं। ए अपॉन बी की पावर m की एक और पावर दे रखी है होल में n, तो क्या होता है, पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि ये हो जाएगा a अपॉन बी की पावर m इंटू n। देखो जहां कुछ नहीं होता ना, वहां बीच में जहां पर कोई भी साइन नहीं होता है, m और n के बीच में कोई भी साइन नहीं होता, यहाँ पर मल्टीप्लाई है। जैसे इसको क्वेश्चन का समझो, 5/3 की पावर 2 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा 5/3। ठीक है, पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे पावर से, 2 3 जा 6, 5/3 की पावर 6। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब पेज ले लेते हैं, अभी कुछ लॉस ही पढ़ लेते हैं, फिर देख लेते हैं। a अपॉन बी सी अपॉन डी की पावर है n। ठीक है, इसको मल्टीपल में ले लेते हैं, प्लस में किसी में भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल में ले लेते हैं इसको। a अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी की पावर है m, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये जो पावर है ना, ये c अपॉन डी की भी है और a अपॉन बी की भी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a अपॉन बी की पावर m, ठीक है, मल्टीपल a अप c अपॉन डी की पावर m। बात आ गई समझ में? अगर ऐसे लिखा था तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे लिखा था तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई 5/7 की पावर 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5/7 की पावर 3। आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे चलते हैं। एक होता है आपका 6a/b के ऊपर 0 है तो उसकी पावर हो जाती है 1। ठीक है, इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है ना? या फिर पहले ए अपॉन बी ना लेकर मैं आपको दिखाता हूँ सिर्फ सीधा सीधा, या ऐसे भी लिखा सकता है। मान लो 2 की पावर कितना है आपका 0, तो उसका मतलब होता है 1। क्या होता है? 1। बात आई समझ? 2 की पावर 0 इसका मतलब होता है 1। ठीक है, सभी बुक्स में लिखा हुआ है, पर इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। ठीक है ना? अच्छा, बेस कितना है आपका? 2। बेस कितना है? 2। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो बेस आपका 2 है उसको डिवाइड किससे करते हैं हम? 2 से। ठीक है, अब अच्छा 2 की पावर 4 है, सीरीज को नीचे लेकर आओ। 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो देखो 2 से डिवाइड करा कितना आया? 8 आया। ठीक है, और 2 की पावर 3 8 ही तो था। फिर 2 से डिवाइड करा कितना आया? 4 आया। फिर 2 से डिवाइड करा कितना आया? 2 आया। और इस 2 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। देखो मैं ऐसे बॉक्स में बंद कर देता हूँ कि डिवीजन किसका किसके साथ चल रहा है। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। तो देखो 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 आ गई। इस तरीके से इसको प्रूफ कर लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? बात आ रही समझ में? लास्ट एक और कॉन्सेप्ट बचा है इसमें, इसको नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका 7 a की पावर -1। इसको हम लिख सकते हैं, अगर कोई भी आपके पास बेस है उसके पास उसके ऊपर पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं? 1 डिवाइडेड बाई ए की पावर 1। 1 डिवाइडेड बाई ए की पावर 1। अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। फिर से 2 की पावर 2 कितना हो गया?
4, फिर से 2 की पावर 1 कितना हो गया 2। ठीक है, अब कॉमन नंबर क्या है डिवाइड करने के लिए आपका, देखो बेस क्या है आपका 2 है ना, तो 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करने पे कितना आया 4, फिर से 2 से डिवाइड करने पे कितना आया, इसको सही कर लेते हैं 2, फिर से 2 को 2 से डिवाइड करने पे कितना आया 1। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या था, ए की पावर नेगेटिव, तो देखो नेगेटिव में जाने के लिए फिर 2 की पावर 0 लिखूंगा, वो 1 आ चुकी है, फिर 2 की पावर क्या लिखूंगा भाई, इंटीजर्स में पॉजिटिव से जब पीछे जाते हैं तो नेगेटिव आता है, तो 0 से पहले क्या आता है फिर -1, और देखो इसको फिर से 2 से डिवाइड करूंगा, 1 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया 1/2। ठीक है, अब देखो ये क्या है आपका 1 ऊपर, तो ये आगे क्या हो जाता है प्लस का, बात आ गई समझ में? पक्का ये 1 इधर आ गया ना, या तो मैं इसको बिना इसके लिखा रहने दो तो भी एक ही बात है। ठीक है, अगर सपोज करो, चलो आगे बताएंगे क्वेश्चंस में, अब आगे चलते हैं क्वेश्चंस में। फर्स्ट क्वेश्चन ने बोला एवेल्यूएट करना है 3 की पावर या 3 का एक्सपोनेंट -2, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, मैंने बोला था ना 1/3 की पावर 2, बात आ गई समझ में, 1/3 की पावर 2, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 रखा, और जो पूरा सिस्टम था उसको नीचे लेकर आ गए, और जो नेगेटिव था उसका पॉजिटिव हो गया, उसका पीछे मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, आपके बेस की पावर 2, इसका मतलब है बेस को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/9 आंसर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, -4 की पावर कितना दे रखा है, -4 की पावर -1/2, तो सबसे पहले 1 रखो, क्या रखो 1, फिर डिवाइड रखो, ये जो लाइन खींची है ना ये बाई का इसका होता था बाई, और यहाँ पर डिवाइड को संकेत कर दिया। ठीक है, बात आई समझ में? ये ब्लैक वाली है, इसको मैं कर देता हूँ ये जो लाइन है। ठीक है, अच्छा उसके बाद -4 सेम ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, पर आपने क्या देखा, जो कभी -2 था या नेगेटिव था, आज क्या हो गया प्लस का, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, जब 1/-4 मल्टीप्लाई -4 कितना हो जाएगा 1/16, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ पा रहे हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 1/2 की पावर कितना दे रखा है -5, तो सबसे पहले 1 लिखो, क्योंकि हमें इसको पॉजिटिव बनाना है तो 1 लेंगे, और उसके नीचे पूरे नंबर को एज इट इज राइट कर देंगे, और उसके बाद जो आपका नेगेटिव था वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस चीज को ऐसे समझना कि 1/2 की पावर जो 5 दे रखा है, बेटा मैंने बताया था इन नंबर्स को क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/1/2 की पावर 5, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। अच्छा एक बात बताओ, जिसके नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे 1, ओके। 1/1 फ्रैक्शन में पढ़ा था ना कि जब डिवाइड आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं रेसिप्रोकल, यानी नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे, और पावर 5। ठीक है, तो 1/1 मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 अपॉन 1 की पावर 5। ठीक है, 2 की पावर 5 करेंगे तो आ जाएगा आपका 30, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 की पावर 1। ठीक है, 1 की पावर 5 करेंगे 1 आएगा, 2 की पावर 5 करेंगे 32 आएगा, 32 1 जा 32, और डिवाइड करेंगे 1 से तो आंसर लास्ट में क्या आएगा 32 ही आएगा। आ रही है बात समझ में, पक्का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट था। ठीक है, आगे चलते हैं, अच्छे से इसको देख लो समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाता है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आया था, बोला सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द पावर नेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, यानी जो आपका इसका एक्सपोनेंट है ना, मैंने बताया था ना, मैं इसको काफी देर से पावर खुद बोल रहा हूँ, पर ये अपने आप में क्या एक्सपोनेंट है, और एक्सपोनेंट को क्या रखना है हमें पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव बनाना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे समझते हैं। तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया था कि आप यहाँ पे देखो, अभी एक लॉ सिखाया था ना मैंने आपको, बेस दोनों में क्या है आपका सेम है, और पावर क्या है 5 और 8 है, डिवाइड है तो क्या होगा आप बोलोगे माइनस होगा, तो बेस सेम है तो आपने बेस कॉमन लिया -4, ठीक है ना, 5 -8, ठीक है ना, तो कितना आ गया -4 डिवाइड -4 का बेस कितना आ गया, वो एक्सपोनेंट कितना आ गया -3। ठीक है, क्या आप इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो आप बोलोगे कि यहाँ से आगे सिखाया था कि जब भी हमारे पास माइनस में हो एक्सपोनेंट तो उसको क्या करते हैं सबसे पहले पॉजिटिव बनाते हैं, -4 पावर 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे या इतना ही छोड़ देंगे, ठीक है ना,
क्योंकि उसने बोला है हमको एक्सपोनेंट में पावर लेके आनी है, तो यही आंसर है आपका, ठीक है ना। सॉल्व नहीं करना है, यानी कि आपको जो पॉजिटिव एक्सपोनेंट लेके आना है, क्या लेके आना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट। जो आपका नेगेटिव था ना एक्सपोनेंट, ये देखो अच्छे से, यहाँ पर जो आपका नेगेटिव एक्सपोनेंट हो रहा था, इसी को पॉजिटिव बनाना था, ठीक है ना। बस इतना ही है। हुआ क्या, दोबारा से समझ लो अच्छे से, -4 की पावर 5 डिवाइड बाई -4 की पावर 8, ठीक है ना। तो -4 अपना बेस जो है वो कॉमन है, उसको साइड में रख लिया, कॉमन कर लिया, ठीक है। जो पावर्स हैं वो डिवाइड करनी है एक दूसरे को, पूरे क्वेश्चन में क्या करें, डिवाइड करें, तो पावर से होंगी माइनस होंगी। अच्छा एक बात बताओ कि -3 आया क्यों सर। देखो इधर समझो, कोई भी नंबर अपने आगे साइन लेकर चलता है, कोई भी नंबर अपने सामने साइन लेकर चलता है, तो 8 माइनस का है और 5 प्लस का है। 8 में से 5 के बचा थे। अब एक बात बताओ, ये प्लस का आएगा माइनस का आएगा, तो जैसे ही आपने देखा कि नेगेटिव बड़ा है तो ये आएगा नेगेटिव का, ठीक है ना। अब हमको यहाँ पर ही नहीं छोड़ना था, क्वेश्चन ने बोला उसको पॉजिटिव पावर में लेके आना है, तो पॉजिटिव पावर में लाने के लिए हम उसको क्या करा, रेसिप्रोकल, ठीक है ना। अगर पावर ऊपर नेगेटिव है तो 1/4 उसको, बात आ गई समझ में। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, ठीक है। तो एक मिनट क्वेश्चन चेक करते हैं, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव पावर तो पहले से दे रखी है। हम्म, ठीक है ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, अपने आप में पावर को इक्वल करना है बस, ठीक है ना। तो 1/, ठीक है, 1/2 की पावर 3, और पूरी पावर क्या दे रखी है इसकी, 2 दे रखी है। अब इस बात को समझना, जो होल पावर है इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3। ये पावर 1 की भी और 2 की भी, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 1 का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 6, ठीक है ना। और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, तो आ गया 2 की पावर 6, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, साइड हो जाता हूँ मैं, फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे, ठीक है। देखो, अच्छा, -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 और 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ मैं इसको। भाई जो पावर ये है ना, इसको समझने की कोशिश करना, 5/3 की पावर जो 4 है ना, वो दोनों की पावर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 4 और 3 की पावर 4। यही तो हमारा लॉ कहता है, बात आएगी समझ में, और वही काम मैंने यहाँ पर करा है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं हमें चीजों को कैंसिल करना है, क्या करना है, कैंसिल करना है। तो देखो, माइंड मेरे को इधर नीचे देखो, आपका 3 की पावर 4 पॉजिटिव में है, 3 की पावर 4 पॉजिटिव में, और आपका जो बेस है वो भी क्या है, पॉजिटिव में, पर हमारे यहाँ पर बेस किस में, नेगेटिव, बेस नेगेटिव, बेस पॉजिटिव। तो इसको कल करने के लिए क्या करेंगे, क्या मैं -3 को लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई 3, बात आगे समझ में। तो मैं लिख सकता हूँ इसको -1 मल्टीप्लाई 3। अच्छा दोनों की पावर कितनी थी, 4 4 थी, लिख देता हूँ मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4, ठीक है। बात आगे समझ में, इसको रफ कर देता हूँ। अब यहाँ समझिए, देखो 3/4 की पावर डिवाइड कर रही है 5/4 को, सेम 3/4 की पावर इस पूरे को डिवाइड कर रही है, यानी कि 3/4 को भी डिवाइड कर रही है। और मैंने आपको क्या बताया था कि बेस आपका सेम है और डिवाइड है तो क्या होगा, माइनस। देखो 1 की पावर 4 का मतलब है क्या, 1, नेगेटिव, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, 1 1 जा 1 पॉजिटिव का 1, ठीक है, 1 1 जा 1 पॉजिटिव का 1, ठीक है। और 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करा है। देखो बहुत बेसिक सी चीजें बता रहा हूँ, वैसे बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी बता रहा हूँ कुछ कमजोर विद्यार्थियों के लिए, ठीक है ना। तो -1 की पावर 4 हो जाती है अपने आप में 1, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 -4, बेस सेम, नीचे वाला नंबर पर डिवाइड करा तो क्या होगा, माइनस, मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, ठीक है ना। 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0, क्या आ गया, 0, 5 की पावर 4। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी बेस की पावर 0 है तो क्या बोलते हैं उसको, 1, और 5 की पावर 4, ठीक है ना। तो आ जाएगा 5 की पावर 4 आंसर। 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1, और 1 की मल्टीप्लाई पावर 4 में करेंगे तो भी 4 ही आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको यहाँ खींच देता हूँ मैं, थोड़ा सा अलग दिखेगा। 3 की पावर 7 -7 और 3 की पावर -10 दोनों डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड में क्या होगा, 3 की पावर -7 माइनस -10। डिवाइड का रूल क्या क्या बोलता है कि जब आपका बेस सेम हो पावर को क्या करते हैं, माइनस, ब्रैकेट में लिख देते हैं मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। अच्छा माइनस माइनस क्या होता है,
एक नंबर के साथ दो माइनस आ रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। ठीक है, और मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। ठीक है ना। अब 10 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा, 3। और पॉजिटिव पॉजिटिव का क्यों बचेगा, क्योंकि 10 क्या है, पॉजिटिव का। मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इधर देखो, अब यहाँ पर मल्टीपल में आ गया ना, फिर से बेस सेम है, तो मल्टीपल में क्या होता है, बेस का प्लस हो जाता है, 3 की पावर, ठीक है, 3 + -5। बेस हमने सेम ले लिया, 3 प्लस प्लस -5, ये प्लस है बेटा। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आप देखोगे 3 बड़े में से छोटे को माइनस करके कितना आ गया, 2। अब क्वेश्चन ने बोला पॉजिटिव पावर लेके आनी, क्या लेके आनी है, पॉजिटिव पावर। तो कुछ नहीं करना, 1/3 की पावर। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो उसको दोबारा देख लीजिए। ठीक है ना, बहुत आराम आराम से चल रहे हैं हम, इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर एक क्वेश्चन को करने के बाद मैं साइड हो जाऊंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पीडीएफ में जाते नहीं है, वो पॉज करके देखते हैं ना, तो इसलिए मैं वहीं पे साइड मट जाता हूँ ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपका बेस दोनों अलग है, क्या है, बेस अलग है पर पावर तो सेम है। तो इसका रूल बताया था मैंने, 2 × 7 की पावर -3, 2 7 = 14 की पावर -3। और क्वेश्चन ने क्या बोला है, पावर हमें पॉजिटिव में लेके आनी है, तो 14 की पावर 3 पॉजिटिव में। बात आ गई समझ में, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से।